बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पाकीज़ा बातें में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, मीडिया पर एक बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल हुई है, यकीनन आपने भी देखी होगी। आयना आसिफ नाम की लड़की हैं, वो ये कह रही हैं कि हर मसले का हल जो है वो नमाज नहीं है। वो ये भी कह रही हैं कि जिस भी डॉक्टर के पास जाओ, जिस भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो यही एडवाइस करता है कि नमाज पढ़े, नमाज पढ़े। लेकिन नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन हर मसले का हल जो है वो नमाज नहीं है। और साथ ही एक टिकटॉकर जवान लड़का बैठा है, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ, हर मसले का हल नमाज नहीं है। तो नाजरीन, आप उसकी इस बात से कहां तक एग्री करते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जाती तौर पर 100 में से 1 पॉइंट भी इससे एग्री नहीं करती कि हर मसले का हल नमाज में नहीं है। आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, लेकिन ये चंद पॉइंट्स हैं, वो सुनते जाइए, फिर फैसला कीजिएगा कि ये बात किसकी हो रही है, कौन सा रुकन है जिसकी बात हो रही है और ये कितना अहम है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा भी हैं, दमादे रसूल भी हैं, हसन हुसैन के वालिद भी हैं और जन्नत की औरतों की सरदार के खामद भी हैं। उनकी नमाज कजा हो रही है, वो बहुत फिक्रमंद हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, परेशान हैं कि हजूर मेरी नमाज असर कजा हो गई है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अली की बेचैनी देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं। तो फिर क्या होता है कि डूबा हुआ सूरज भी लौट आता है। किसके लिए? नमाज की अदायगी के लिए। दूसरे नंबर पर जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा एक गजवा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमा होती हैं कि रास्ते में काफिला जो है एक जगह पर पड़ाव डालता है और वहां उनका हार गुम हो जाता है। तो तमाम सहाबा जो हैं वो उनका हार तलाश कर रहे होते हैं कि नमाज का वक्त आ जाता है। अब वो ये परेशान है कि नमाज के लिए, वुजू के लिए पानी नहीं है। हार को छोड़कर उनको नमाज की फिक्र हो जाती है कि नमाज कजा हो रही है, पानी नहीं है। इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हैं कि नमाज जा रही है, वुजू के लिए पानी नहीं है। उधर हजरत अबू बकर सदीक जो है वो अपनी बेटी आयशा पर गुस्से हो रहे हैं कि तुम्हारे हार की वजह से सहाबा की नमाज जा रही है और उनको पानी नहीं मिल रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब देखते हैं कि अबू बकर सदीक आयशा को डांट रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये नापसंद आती है बात। तो जबरील अमीन जो है वो आयाते तयम्मुम लेकर हाजिर हो जाते हैं कि आयशा को डांटा ना जाए, बल्कि तुम्हें पानी नहीं मिलता तो तयम्मुम कर लो और उसके साथ पाकी हासिल करके सजदा मेरे सामने करो, नमाज की अदायगी करो। तो ये सफर का हालत है और वो भी हालत है कि वुजू के लिए पानी भी मयसर नहीं। लेकिन नमाज छोड़ने का हुक्म फिर भी नहीं है कि तयम्मुम की आयतें नाजल हो जाती हैं कि तुम तयम्मुम के साथ पाकी हासिल करो और नमाज अदा करो। ये किसके लिए इतना एहतमाम हो रहा है? नमाज के लिए। तीसरे नंबर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मामला पेश आता है, कोई मुश्किल पेश आती है, कोई आपको उसका हल नहीं नजर आता, तो आप सरकार का अमल क्या था? आप 2 नफल अदा फरमाते और नवाफल के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करते। चौथे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में मोमन को अपनी मदद अता करने के लिए जो तरीका बताया, वो बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमानुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाती, कि ए ईमान वालो, तुम मेरी मदद हासिल करो। किसके साथ? 2 तरीके अता फरमाए, नमाज के साथ और सब्र के साथ। कि जब भी तुम्हें कोई मामला पेश आए, तुम्हें मदद चाहिए, तो नमाज के जरिए मुझसे मदद तलब करो। तो आप चाहे कोई दुनियावी मामला है, चाहे कोई दीनी मामला है,
जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके बताए हुए तरीके से मदद तलब नहीं करेंगे तो आप दुनिया और आखिरत में कैसे कामयाब होंगे। ये बात आप किसकी कर रहे हैं? ये नमाज की बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पर क्या, ये वो तोहफा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों पर बुलाकर अता फरमाया। बाकी तमाम अहकामात जो हैं वो जमीन पर ही अता किए, लेकिन ये वो रुकन है, ये मोमन की वो मिराज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर बुलाकर अपने महबूब को अता फरमाता है। लास्ट पॉइंट ये कि जब जंग की भी हालत होती तो सहाबा उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ा करते थे। कुछ सहाबा जो हैं वो दुश्मन की गात में बैठते थे और कुछ जो है वो नमाज अदा करते थे। बारी बारी वो अपनी ड्यूटी निभाते और बारी बारी नमाज अदा करते थे। और जो मोमन है, जो मुसलमान है, उसका ये अकीदा, ये ईमान होता है कि हर मसले का हल नमाज में है। हर मसले का हल जो है वो नमाज में है। रूह की तस्कीन, दिल का सुकून आप जहां भी तलाश करें, आपको सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से हासिल होगा। जब बंदा उसके हजूर सजदे में गिर जाता है तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि तमाम गुनाह जो हैं वो झड़ गए हैं। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद के बाद जो पसंदीदा अमल रखा है वो नमाज है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये इतना पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हर वक्त इसी काम पे लगा रखा है। वो हर वक्त ऑल टाइम जो है इसी इबादत में मसरूफ रहते हैं। फरिश्ते कुछ कयाम में होते हैं, कुछ रकू में होते हैं, कुछ सजूद में होते हैं और कुछ कऊद में होते हैं। वो हमेशा इसी हालत में रहते हैं क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का तौहीद के बाद पसंदीदा अमल है। ये हाल है हमारी न्यू जनरेशन का कि जो दीन से इतनी दूर है। आप कितने ही दुनियावी जो है ऐशो अशरत हासिल कर ले, आप अपने नफ्स को तस्कीन तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके दिल को, आपकी रूह को जो तस्कीन मिलेगी वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से ही मिलेगी। और ये वो तस्कीन है जो आपको और किसी हालत में मयसर नहीं आ सकती। वो कहा था ना किसी ने कि वो एक सजदा जिसको तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो जिसको जो मिलता है वो नमाज ही से मिलता है।